Hello everyone, this is exercise 14.5 and 14.5 एक्सरसाइज हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें इस एक्सरसाइज में ड्रॉ करना है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है, अब हम एज वी नो कि परपेंडिकुलर क्या होता है, अगर हम एक लाइन पर, ठीक है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये परपेंडिकुलर होता है। दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा तो हम ऐसे करेंगे। और परपेंडिकुलर का मतलब होता है जहां पर हम जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं वहां पे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? बाय मीन्स टू और सेक्टर मीन्स दैट मीन्स टू पार्ट्स। लेट्स सपोज कि ये एक लाइन है, ठीक है, और इसकी इस लाइन की जो लेंथ है ये यहां से, सबसे पहले तो ये लाइन सेगमेंट है हमारा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा जब भी बनेगा वो एक लाइन सेगमेंट से बनेगा, मेजर्ड लाइन से बनेगा। तो ए बी हमारे पास लाइन सेगमेंट है, लाइन होती है जिसके दोनों तरफ एरो होता है, इट कैन नॉट बी मेजर्ड। बट लाइन सेगमेंट वो होता है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसकी हमें लेंथ के बारे में पता होता है। लेट्स सपोज ए बी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, करेक्ट। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना है? बाय का मतलब 2, यानी ए बी जो लाइन सेगमेंट है इसके 2 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। इक्वल पार्ट्स मीन्स कि लेट्स सपोज ये सी पॉइंट आ गया, ठीक है। अब इसके इक्वल पार्ट्स का मतलब है ए सी और सी बी, ये 2 पार्ट हैं इस लाइन के, और ये इक्वल होने चाहिए, यानी कि ये भी 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए और ये भी 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो ऐसी लाइन जो इस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये एक्सरसाइज हमारी इसी तरीके से है कि हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। और सबसे पहले हमेशा आपको ये याद होना चाहिए कि सबसे पहले जब भी हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उससे पहले हमें उसकी रफ फिगर को ड्रॉ करना है क्वेश्चन को पढ़ के। जब आपके पास आपके सामने रफ फिगर होगी तो यू कैन इजीली ड्रॉ दैट डायग्राम। ओके, सो अब फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि ड्रॉ ए बी लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ, ये लाइन सेगमेंट का साइन होता है। ड्रॉ ए बी लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर एंड फाइंड इट्स एक्सिस ऑफ सिमिट्री। अब सिमिट्री का चैप्टर हमने पढ़ा ही था ना। सिमिट्री में क्या होता है? सिमिट्री में सिमिट्री लाइन कौन सी होती है? जो एक फिगर को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे, वो सिमिट्री लाइन होती है। तो हमें एक्सिस ऑफ सिमिट्री बताना है। तो सबसे पहले, और इसकी कंस्ट्रक्शन हम साथ साथ लिखेंगे, देखना कितनी आसान है कंस्ट्रक्शन लिखनी। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं बट उस लैंग्वेज का मीनिंग आपको समझ आना चाहिए, करेक्ट। अब सबसे पहले हम बनाते हैं एक रफ डायग्राम। ये एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है ए बी, करेक्ट। ये हमारा ए बी लाइन सेगमेंट ले लिया हमने, नाम है इसका ए बी। ये हम रफ बना रहे हैं। ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर, यानी कि ये 7.3 सेंटीमीटर्स का हमने ए बी लाइन जो है वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। अब इसकी एक्सिस ऑफ सिमिट्री बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? एक्सिस ऑफ सिमिट्री मीन्स कि हमें इसका हाफ जो है इस लाइन का वो हमें फाइंड आउट करना है। हाफ पे जो एक्सिस ऑफ सिमिट्री आएगा वो बिल्कुल इस लाइन के सेंटर में से पास होगी, बिल्कुल सेंटर में से, ना इधर ना उधर, बिल्कुल सेंटर से। और जैसे ही वो सेंटर में से पास होगी तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। इसको भी कोई पॉइंट को नेम दे देते हैं, लेट्स सपोज कि सी दे दिया, तो ए सी और सी बी बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये होती है हमारी एक्सिस ऑफ सिमिट्री। तो अब इसको ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले ड्रॉ ए बी ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं
7.3 कैसे काउंट करेंगे? देखो 7.3 को काउंट करने के लिए हमें 0 से स्टार्ट करना है और 7 तक आ गए हम, और 7 के बाद 3 पॉइंट्स और, यानी कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स नजर आ रहे हैं 1 2 3, यहां तक हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने 0 पे एक मार्क कर दिया, पॉइंट लगा दिया, और अब 7.3 पे, यानी कि 1 2 3 जो छोटे छोटे ये लाइंस हैं, इन आगे 7 के बाद ये काउंट करनी है, तो 7.3। अब इन्हें हम कर देंगे ज्वाइन। ये हमारी एक लाइन सेगमेंट बन गई ए बी, और इसकी मेजर कितना है? 7.3 सेंटीमीटर। तो बस हमने पहले नंबर पे जो हमने किया वो हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 7.3 सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया जो कि हम कर चुके हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप देखते हैं इसका। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है? अपनी कंपास लेनी है और इसको अब हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो उसका तरीका क्या रहेगा? हमारा जो कंपास होगी हमारी, वो हमने इतनी ओपन करनी है जितना हमारा ये लाइन सेगमेंट है, इसके हाफ से ज्यादा, मोर देन हाफ ऑफ दिस लाइन। ओपन योर कंपास मोर देन हाफ ऑफ दिस लाइन। और ये हमें अंदाजे से पता चल जाता है कि हमारी जो कंपास है वो आधी लाइन से ज्यादा जो है वो खुली हुई है। ठीक है ना? तो ओपन योर कंपास मोर देन हाफ ऑफ दिस लाइन। नाउ पुट द नीडल पार्ट ऑफ कंपास एट ए पॉइंट एंड ड्रॉ एन आर्क, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों तरफ एक सेम रेडियस, सेम सेंटर से सेम रेडियस की एक आर्क ड्रॉ करनी है, ऊपर और नीचे। ठीक है, इसी तरीके से अगेन पुट इट एट बी एंड ड्रॉ एन आर्क अगेन। अब बी पॉइंट से भी हमने ऐसा ही करना है जैसे हमने ए पॉइंट से किया, ऊपर भी एक आर्क लगानी है और नीचे भी एक आर्क लगानी है। ठीक है, अब यहां से आपको नजर आ रहा होगा कि ये हमारी इंटरसेक्ट नहीं हो रही अच्छे से। वापिस हम इसे ए पे रखेंगे और इस वाली आर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। अब ये इंटरसेक्ट हो जाएगी, है ना? अब ये इंटरसेक्ट हो गई तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इनको हम नेम दे देते हैं सी एंड डी। ठीक है ना, ये सी डी। तो यहां पे हमने जो किया वो हमने यहां पे लिख दिया, पुट द निडल पार्ट ऑफ कंपास एट ए एंड ड्रॉ एन आर्क, अगेन पुट इट एट बी एंड ड्रॉ अनदर आर्क विच कट प्रीवियस आर्क एट सी एंड सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। ठीक है, नाउ अब फोर्थ स्टेप क्या होगा हमारा? फोर्थ स्टेप होगा हमने सी और डी को ज्वाइन कर देना है। तो अब क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और इसे हम डॉटेड लाइन से जो है वो शो कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रॉ हो गई। नाउ फोर्थ स्टेप में हम क्या लिख देंगे? नाउ ज्वाइन। देखा कितनी इजी है ना कंस्ट्रक्शन लिखनी। नाउ ज्वाइन, हमने जो किया वही लिखना है हमें, सी डी एंड सी डी इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हमारी कंस्ट्रक्शन भी पूरी हो गई और हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी पूरे हो गए। करेक्ट? तो इस तरीके से ये हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये जो हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, ये हमारी है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। करेक्ट? अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। यानी कि अब हमारा जो मिड पॉइंट बना, ये बना ना, ये यहां पर
ये मिड पॉइंट जहां पे ए बी लाइन को इस एक्सिस ऑफ सिमिट्री ने इंटरसेक्ट किया, उसको भी हम नाम दे देते हैं। सी डी तो हम दे चुके हैं, तो लेट्स सपोज कि यहां पे हम ओ दे देते हैं। ये ओ दे दिया हमने, ठीक है। अब देखो यहां पे दोनों चीजें प्रूव हो रही हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर भी बन रहा है, ये परपेंडिकुलर भी है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और एक्सिस ऑफ सिमिट्री भी है। एक्सिस ऑफ सिमिट्री मीन्स कि दोनों पार्ट्स इस लाइन के इक्वल होने चाहिए। अब ये 7.3 का अगर हम हाफ करते हैं, 7.3 का अगर हम हाफ करें तो कितना होगा? 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, ठीक है, 3.6 के लगभग होगा। तो हम चेक करते हैं कि हमारा ए ओ और ओ बी क्या 3.6 के इक्वल आता है। तो ये देखो, इस पॉइंट पे हमने 0 को रखा, और ये देखो ये 3 हो गया, 3.5 हो गया ये, और ये हो गया 3.6 के लगभग, है ना। और इधर वाला भी मेजर करें तो ये भी इतना ही होगा। अब देखो ये हमने यहाँ पे रखा पॉइंट पे 0, और ये पॉइंट पे 0 रखा, और यहाँ पे देखो ये आ गया ना 3.5, और 5 से आगे थोड़ा सा, तो 3.6 हो गया। दैट मीन्स ये ए बी लाइन जो है, लाइन सेगमेंट ए बी जो है, वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया, 3.6 एंड 3.6, करेक्ट। सो इस तरीके से हम एक्सिस ऑफ सिमिट्री जो है वो ड्रॉ करते हैं। इसे ही कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नाउ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।